गए। पुराना सामान समेटते हुए उसे वहीं जेड का लॉकेट मिला, लेकिन उसे अब भी उस लड़के की कोई याद नहीं थी। जिज्ञासा में उसने लॉकेट पर खुदे 2 अक्षर इंटरनेट पर खोजे। तब उसे पता चला कि यह हजारों साल पहले के एक अत्याचारी राजा का नाम था, जिसकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में हुई थी और उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर शाही जेल में दफन होने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद उसे बचपन की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसे दोबारा बेसमेंट वाले कुएं के पास जाना है। जिज्ञासा उसे फिर पुराने घर तक ले आई। वह बेसमेंट में गई और दोबारा उसी कुएं में कूद गई। जब वह बाहर निकली तो खुद को फिर एक प्राचीन शाही महल में पाया। उसे लगा शायद किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तभी उसने पास खड़े महल के नौकरों को बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि नया राजा इस जेल की अपने शयन कक्ष से भी ज्यादा देखभाल करता है। सबको यह बात बेहद अजीब लगती थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बच्ची जो अब जवान हो चुकी थी, बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके बिल्कुल पास खड़ा शख्स उसे पहली नजर में पहचान चुका था। भी उसने देखा कि कदीम लिबास पहने एक बेहद खूबसूरत आदमी उसे लगातार देख रहा है। लड़की सोचने लगी कि शायद यह कोई मशहूर एक्टर होगा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसका नाम लेकर पुकारा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। लड़की पूरी तरह सन्न रह गई। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? उस आदमी ने उसी कदीम जालिम बादशाह का नाम बताया और कहा कि वह बरसों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की को लगा कि वह सिर्फ अपनी एक्टिंग कर रहा है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और उसका साथ देती रही। लेकिन वह आदमी उसे सीधे एक बेहद आलीशान शाही महल में ले गया। वहाँ पहुंचते ही दर्जनों खादिमाएं और ख्वाजा सरा उनकी खिदमत के लिए आगे आ गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि लड़की के नहाने का इंतजाम किया जाए। लड़की पूरी तरह उलझ गई। उसने पूछा, शूटिंग कब खत्म होगी? यहाँ कोई कैमरा या फिल्म क्रू क्यों नहीं है और मैं इतने लोगों के सामने कैसे नहाऊं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं भी भीग गया हूँ, मुझे भी गस्ल करना होगा। लड़की ने उसके सिर पर लगा ताज और बाल छूकर देखे तो पता चला कि वह नकली नहीं बल्कि असली बाल थे। अब लड़की को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने घबराकर पूछा, मैं आखिर हूँ कहाँ? बादशाह ने जवाब दिया, यह मेरा शाही महल। उसी पर लड़की को सारा सच समझ आ गया। वह सचमुच हजारों साल पुराने दौर में आ चुकी थी और उसके सामने खड़ा आदमी वही मशहूर कदीम बादशाह था। उसे डर था कि अगर उसने उसे नाराज कर दिया तो शायद उसकी जान चली जाए, इसलिए वह खामोशी से नहाने चली गई। जब वह नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि बादशाह ने वही सोने के जेवर पहन रखे थे जो बचपन में उसके खो गए थे। लड़की हैरानी से पूछ बैठी, ये जेवर आपके पास कैसे आए? यह सुनते ही बादशाह बेहद जज्बाती हो गया। उसने शिकायती लहजे में कहा, तुम मुझे भूल गई थी, इसीलिए इतने सालों तक कभी वापस नहीं आई। इतना कहते ही उसे जोर की खांसी आई और उसके मुंह से खून निकल आया। लड़की घबरा गई और फौरन पूछा, आपको क्या हुआ है? बादशाह ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। इस बार लड़की का दिल भी पिघल गया। उसे तारीख से मालूम था कि यह बादशाह सिर्फ 1 साल बाद मर जाएगा। उसे डर था कि आने वाली जंग में वह भी फंस सकती है, इसलिए उसने उसे नाराज न करने के लिए हामी भर दी। कई दिनों तक साथ रहने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि यह बादशाह वैसा जालिम नहीं था जैसा तारीख में लिखा गया था, बल्कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन लड़की अब भी कदीम जिंदगी की आदत नहीं डाल पा रही थी। एक दिन उसने अचानक कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बादशाह ने बिना किसी एतराज के फौरन उसकी बात मान ली। उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट बादशाह ने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली। लेकिन जब लड़की कुएं में कूदी और दोबारा बाहर निकली तो वह अब भी उसी प्राचीन दौर में थी। वह पूरी तरह हैरान रह गई। आखिर यही कुआं तो उसे आधुनिक दुनिया से यहाँ लेकर आया था। फिर अब वह वापस अपने घर क्यों नहीं जा पा रही थी? लड़की का उलझा हुआ चेहरा देखकर बादशाह हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जब तक तुम वापस नहीं जा सकती तब तक यहीं रहो। मैं हर रोज तुम्हें इस कुएं के पास लेकर आऊंगा। शायद किसी दिन यह तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लौटा दे। ये सुनते ही लड़की को गुस्सा आ गया। उसने नाराज होकर कहा, क्या इसका मतलब मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? क्या तुम्हें सचमुच इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहीं फंस गई हूँ? बादशाह को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन लड़की के सोने के जेवर निकालकर उसे दिखाए। उसने कहा, ये वही निशानियां हैं जो तुमने मुझे बचपन में दी थी। तुमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। तुम्हें फिर से देखकर मैं बस अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। लड़की ने झेंपते हुए उसकी बात काट दी। उसने कहा, मुझे इन बातों में से कुछ भी याद नहीं है। मुझे कैसे यकीन हो कि तुम सच कह रहे हो? बादशाह ने बेहद खुलूस से जवाब दिया, मैंने पूरे 12 साल तुम्हारा इंतजार किया है। अगर तुम हमारे सारे वादे भूल चुकी हो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत मत करना। उसकी आंखों में छिपा दर्द देखकर लड़की का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। इतना सुनते ही बादशाह ने उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। लड़की उसका हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसकी खुशी देखकर ऐसा न कर सकी। मगर बादशाह की हिम्मत यही नहीं रुकी। उसी रात उसने उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इस बार लड़की का सब्र जवाब दे गया। उसने सख्ती से कहा, मान लो तुम्हारी सारी बातें सच हैं, लेकिन मुझे उन दिनों की कोई याद नहीं, इसीलिए उन वादों की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। ये सुनकर बादशाह ने दोबारा जिद नहीं की। उसने फौरन हुक्म दिया कि कमरे में एक और बिस्तर लगा दिया जाए। फिर भी उसने अपना बिस्तर लड़की के बिल्कुल पास लगवाया। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सोने से पहले बादशाह बेहद नरमी से अपने दिल की बातें करने लगा। उसने कहा, जब तुम छोटी थी तब भी इसी तरह छिपकर मुझे देखा करती थी। ये सुनते ही लड़की शर्म से रजाई में मुंह छिपाकर लेट गई। उसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसे याद आया कि बचपन में वह अपने घर के कुएं में गिर गई थी। वह उसी रास्ते इस प्राचीन महल में पहुंची थी। वहीं उसकी दोस्ती महल की काल कोठरी में कैद एक राजकुमार से हुई थी। वह अक्सर आधुनिक दुनिया से उसके लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन एक दिन पुराने बादशाह ने अचानक उस कुएं को बंद करवा दिया। उसके बाद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। इतना याद आते ही लड़की अचानक नींद से जाग गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद बादशाह ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। बादशाह ने उससे कोई झूठ नहीं बोला था। वे दोनों सचमुच बचपन से एक दूसरे को जानते थे। लड़की ने झिझकते हुए बादशाह से पूछा, क्या हमने सच में एक दूसरे को निशानी दी थी और क्या हमारी मंगनी भी हुई थी? बादशाह मुस्कुराया और समझाया कि उस वक्त उसने लड़की का शुक्रिया अदा करने के लिए अपना जेड का लॉकेट उसे दिया था। बदले में लड़की ने अपने सोने के जेवर उसे दिए थे। दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा भी किया था। बादशाह ने कहा, जो वादा किया जाए उसे निभाना चाहिए। ये सुनकर लड़की शर्म से लाल हो गई। उसने धीरे से कहा, कोई बाकायदा मंगनी नहीं थी। इतना कहकर वह फौरन रजाई ओढ़कर सोने का बहाना करने लगी। जब वह गहरी नींद में थी, बादशाह चुपके से उसके माथे पर एक बोसा दे गया। सुबह लड़की की आंख खुली तो वह समझ नहीं पाई कि वह बोसा सपना था या हकीकत। लेकिन उसका दिल अजीब
अजीब तरह से धड़क रहा था। उसी वक्त एक ख्वाजा सरा उसके पास आया। उसने बताया कि बादशाह रियासत के कामों में मशगूल हैं और उनकी गैर मौजूदगी में उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसे दी गई है। लड़की को पिछली रात वाला ख्वाब याद आ गया। उसने ख्वाजा सरा से पूछा, क्या बादशाह बचपन में कभी महल की काल कोठरी में कैद रहे थे? यह सवाल सुनते ही ख्वाजा सरा बुरी तरह घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके ऐसी बातें दोबारा मत पूछिए, यह महल का सबसे बड़ा राज है। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया कि बादशाह सचमुच कभी कैद रहे थे। उसे यह भी समझ आ गया कि पिछली रात का ख्वाब असल में उसकी भूली हुई यादें थी। वह दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी कि उसने बादशाह को कैसे भुला दिया। उसी दौरान वजीर की बेटी उससे मिलने आई। उसने कहा कि उसने सुना है बादशाह लड़की से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से वह उसकी बहुत इज्जत करती है और उसे फूलों की महफिल में बुलाने आई है। लेकिन लड़की को अपनी इतिहास की किताबें याद आ गईं। उसे मालूम था कि 1 साल बाद बादशाह और उसकी बहन की मौत होने वाली है और उन साजिश करने वालों में वजीर की बेटी भी शामिल थी। उसने उसकी नीयत पर शक करते हुए बड़ी तहजीब से उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। जैसे ही वजीर की बेटी वहाँ से गई, बादशाह की बहन हाथ में कोड़ा लेकर गुस्से में वहाँ आ पहुंची। वह लड़की पर अपने भाई को बहकाने का इल्जाम लगाने लगी और उसी पर कोड़ा चला दिया। नाजुक वक्त पर बादशाह के खुफिया पहरेदार सामने आ गए और उन्होंने हमला रोक लिया। शहजादी और भी भड़क गई और पहरेदारों पर ही टूट पड़ी। उन्होंने कहा, बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की की हिफाजत सबसे पहले है। इतना कहकर उन्होंने शहजादी को बेहोश किया और वहाँ से ले गए। लेकिन उनके जाते ही 2 कातिल अचानक लड़की को मारने पहुंच गए। तभी लड़की को समझ आया कि शहजादी को जानबूझकर उकसाया गया था ताकि पहरेदारों को वहाँ से हटाया जा सके। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी एक आदमी पहुंचा जिसने अपना परिचय एक ड्यूक के रूप में दिया। उसने पल भर में दोनों कातिलों को मार गिराया। ड्यूक ने बताया कि बादशाह को शहजादी की हरकत की खबर मिल गई थी। उन्हें लड़की की हिफाजत की फिक्र हुई, इसलिए उन्होंने उसे पहले ही यहाँ भेज दिया था। इतने में बादशाह भी वहाँ पहुंच गया। उसने लड़की को मजबूती से गले लगा लिया और बार बार माफी मांगने लगा कि उसने उसे अकेला खतरे में छोड़ दिया। उसी पल बादशाह ने फैसला किया कि वह लड़की को तुरंत उसकी दुनिया में वापस भेज देगा। लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या वह कुआं अब लोगों को आधुनिक दुनिया में वापस नहीं भेज सकता? बादशाह ने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि उसी ने जानबूझकर कुएं में बदलाव करवाया था ताकि लड़की हमेशा उसके पास रह सके। लेकिन अब लड़की का दिल बदल चुका था। जब उसे पता चला कि वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे मालूम था कि 1 साल बाद बादशाह की मौत हो जाएगी। वह उसे अकेला छोड़ नहीं सकती थी। तभी ड्यूक ने समझाया, बादशाह ने 12 साल तक आपका इंतजार किया है, क्या सिर्फ 2 दिन साथ रहना उस इंतजार की कीमत है? उसने कहा कि लड़की को तभी वापस भेजा जाएगा जब बादशाह उसकी हिफाजत करने के काबिल न रहे। आखिरकार बादशाह ने भारी दिल से हामी भर दी। लेकिन अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वह फिर अपनी आधुनिक दुनिया में थी। उसके हाथ में बादशाह का लिखा हुआ एक खत था। उसमें लिखा था कि उसने लड़की की हिफाजत के लिए कुएं को बंद कर दिया है। अगर 1 साल के अंदर सब कुछ सुरक्षित हो गया तो वह कुएं को फिर से खोल देगा। लेकिन अगर 1 साल तक वह कुआं न खोल सके तो लड़की उसे हमेशा के लिए भूल जाए। यह पढ़ते ही लड़की बुरी तरह बिखर गई। अब जबकि कुआं बंद हो चुका था, उसने लाइब्रेरी में जाकर उस पुराने दौर के बारे में किताबें तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन उसे बताया गया कि जिस सल्तनत का वह जिक्र कर रही है वह तो कभी इतिहास में थी ही नहीं। किसी भी किताब में उस बादशाह का कोई नामो निशान नहीं मिला। लड़की पूरी तरह सन्न रह गई। वह भागती हुई घर पहुंची। उसने सोचा कि बादशाह का दिया हुआ जेड का लॉकेट उसकी सबसे बड़ी दलील होगा। लेकिन जब उसने उसे ढूंढा तो वह गायब था। उसकी जगह वही सोने का जेवर रखा था जो उसने बचपन में बादशाह को दिया था। लड़की हैरानी में डूब गई। उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब सिर्फ एक ख्वाब था। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने पूछा, तुम आजकल बार बार तहखाने में क्यों जाती हो और ये पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहनती रहती हो? ये सुनते ही लड़की को यकीन हो गया कि सब कुछ सच था। आखिर ये कदीम कपड़े तो वही अपने साथ अतीत से लाई थी, मगर उसे डर था कि माँ उसे पागल समझेंगी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह पुराने जमाने के कपड़ों पर रिसर्च कर रही है। उसके बाद वह फिर तहखाने में गई। उसने समय में वापस जाने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया। न जाने कितनी बार कोशिश की, लेकिन वह दोबारा कभी प्राचीन दुनिया में नहीं पहुंच सकी। फिर उसने एक बात पर गौर किया। पहली बार वह उस दौर में तब पहुंची थी जब राजकुमार कैद था और उसे एक दोस्त की जरूरत थी। दूसरी बार वह तब पहुंची जब नया बादशाह उसे बहुत याद कर रहा था। अब बादशाह खुद नहीं चाहता था कि वह खतरे में पड़े। शायद इसी वजह से वह वापस नहीं जा पा रही थी। लड़की के पास अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह अक्सर तहखाने में जाकर उसी कुएं के पास बैठती रहती, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसे फिर बुलाया जाएगा। एक दिन अचानक उसने कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकलती देखी। खुशी से उसका दिल उछल पड़ा। वह बिना एक पल गंवाए कुएं में कूद गई। जब वह दूसरी तरफ पहुंची तो फिर से प्राचीन काल में थी। लेकिन इस बार पूरा महल अफरा तफरी में डूबा हुआ था। हर तरफ नौकर चाकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जल्द ही लड़की को सच्चाई पता चली। बादशाह को उसके सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक ने ही धोखा देकर कैद कर लिया था। यही वही शख्स था जिसने पहले लड़की की जान भी बचाई थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्याल रहा कि बादशाह बहुत कमजोर है। उसे लगता था कि बादशाह लड़की से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने जानबूझकर समय यात्रा वाले कुएं की मुहर तोड़ दी। उसका मकसद साफ था, अगर लड़की ना आती तो साबित हो जाता कि बादशाह का भरोसा गलत था, और अगर लड़की आ जाती तो दोनों एक साथ मारे जाते। लड़की छिपकर यह सब देख रही थी। वह गुस्से में उस गद्दार पर चिल्लाई और उसके सामने आ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पूरा जाल उसी को बाहर निकालने के लिए बिछाया गया था। बागियों के सरदार ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उनकी पूरी योजना में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ यही लड़की ला सकती है। उसने तुरंत तीरंदाजों को हमला करने का हुक्म दे दिया। चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। ऐसे नाजुक लम्हे में बादशाह दौड़कर लड़की के सामने आ गया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे ढाल बना लिया। लेकिन तीरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए तीरों की बारिश के बीच दम तोड़ बैठे।